डेयर सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपना ZM होस्टेड से बाय की गई होस्टिंग सर्विसेज एंड डोमेन कैसे यूज़ करनी है और अपने डोमेन के DNS से अपडेट कैसे करने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना जो आपने ZM होस्टेड से अकाउंट क्रिएट किया होगा, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको होस्टिंग सर्विसेज की यूज़ कैसे करनी है इससे पहले मैं आपको एडमिन ZM होस्टेड का पैनल रिव्यू करवाता जाऊं। तो ये सर्विस पे जाएंगे, यहाँ आपकी सर्विसेज होंगी जो आपने बाय की होंगी, वो आपकी माई सर्विसेज में होंगी। और जो अगर आप न्यू ऑर्डर सर्विस करना चाहते हैं तो आप न्यू सर्विस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने जो सर्विस बाय की हुई है उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखने, ये मेरी सस्पेंड पड़ी हुई है, एक्सपायरिंग इन 3 days। इसको एक्सपायर हुए 3 दिन हुआ, सस्पेंड पड़ी हुई है। अगर आप मैंने इसको रिन्यू करवानी तो रिन्यू वाले सर्विसेज पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद है डोमेन। यहाँ पे आपकी माई डोमेन्स में आपकी डोमेन होंगी, और डोमेन रिन्यूअल्स में मतलब कि डोमेन अगर एक्सपायर पड़ी है तो आपने रिन्यू करवानी है, वो यहाँ से होगी। एंड रजिस्टर ऑन न्यू डोमेन पे आपकी न्यू डोमेन बाय होगी। अगर आप किसी और सर्वर पे अपनी डोमेन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इधर से होगी। तो उसके बाद है बिलिंग। बिलिंग्स में आपको माई इनवॉइसेज आ जाती हैं, मास पेमेंट आ जाती है, माई क्विट्स आ जाते हैं, एड फंड वाला ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद अफिलिएट है। इस अफिलिएट से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बनाऊंगा, तब आप समझ लेना। उसके बाद स्टोर। स्टोर पे जाके क्लिक करेंगे, इधर इनकी सर्विसेज आ जाएंगी, वेबसाइट सिक्योरिटी आ जाएगी, डोमेन्स आ जाएंगी, एंड इसके थोड़ा सा अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सर्विस शो होंगी कि कितनी आप सर्विस आपकी एक्टिव है, और यहाँ पे आपकी डोमेन शो होंगी, और ये जो अनपेड इनवॉइस है यहाँ पे आपकी इनवॉइसेस शो होंगी। तो इजीली आपने क्या करना है, आपने जो सर्विस आपकी एक्टिव होगी आपको इधर शो हो जाएगी। तो मेरी एक सस्पेंड पड़ी है तो मैं इसको लॉगिन नहीं कर सकता, और मेरी दूसरी जो है वो एक्टिव पड़ी है, मैं इसको इजीली लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन टू सी पैनल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी होस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं आपको सी पैनल का रिव्यू करवाता जाऊं तो आप देख सकते हैं इस तरह इधर आपकी ईमेल्स में आपकी मेल वाली सेटिंग होगी। आप यहाँ से मेल पे सेटअप कर पाएंगे। एंड इसके अलावा ईमेल अकाउंट्स है, फॉरवर्डर्स है, ईमेल रूटिंग है, ऑटो रिस्पॉन्डर है। इधर से आप ईमेल का सेटअप कर पाएंगे। एंड इसके अलावा बिलिंग एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप अपने बिलिंग का सेटअप कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, जो चीज़ मैनेज करनी है इधर से आप कर पाएंगे। एंड इसके बाद है फाइल्स। फाइल्स में आपको फाइल मैनेजर, इमेज डायरेक्टरी, प्राइवेसी, डिस्क यूजिंग, वेब डिस्क, FTP अकाउंट्स, बैकअप एंड बैकअप विजार्ड, ये सब आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटाबेस। यहाँ पे आपको डेटाबेस में PHP माई एडमिन, मैनेज माई डेटाबेस, डेटाबेस विजार्ड, रिमोट डेटाबेस एसेसिस, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद है डोमेन। डोमेन में आपको वर्डप्रेस मैनेजमेंट, साइट पब्लिशर, साइट जेट बिल्डर, एंड इसके अलावा और भी ओपिनियन है डोमेन्स के, जोन एडिटर, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए। आपने SSL सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लेना है। एंड इसके अलावा मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको डोमेन, फाइल मैनेजर एंड SSL सर्टिफिकेट, FTP अकाउंट्स और ईमेल की सेटिंग करनी है। तो ईमेल अकाउंट्स और इनकी एक एक टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ईमेल का सेटअप कैसे करते हैं, अपने सी पैनल में फाइल अपलोड कैसे करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, सारे मैंने ऑलरेडी बताया गया है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सर्चिंग बार पे टूल्स पे क्लिक करके ना इधर लिखना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप फाइल मैनेजर में आ जाएंगे और आपको पब्लिक HTML का फोल्डर मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद आपको यह पब्लिक HTML वाला फोल्डर दिखेगा। आपने इस फोल्डर में अपनी फाइल अपलोड कर देनी है। अपलोड पे क्लिक करके
एंड सेलेक्ट फाइल पे करके आपने अपनी फाइल अपलोड कर लेनी है। एंड इसके अलावा मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही अगर आपकी न्यू होस्टिंग है, मतलब कि आपने अभी अभी न्यू होस्टिंग बाय की हुई है, तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर में आओगे ना, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इधर आओगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना फाइल मैनेजर में आओगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपने घबराना नहीं। आपने इसलिए क्या करना है, आपने सेटिंग, ऊपर आपको सेटिंग वाला बटन दिख रहा होगा, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है एंड शो हाइड फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जिस डोमेन की भी आपने वो करनी है, इसके अंदर दो डोमेन मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। तो जिस डोमेन की आपने हाइड फाइलों को शो करवाना है, तो आपने उसी डोमेन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये शो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो हिडन फाइल्स वाला। आपने इस पे क्लिक करके ना इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो जो भी हाइड फाइल होंगी वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगी। तो इसी तरह आपने अपनी अपलोड पे क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर लेनी है। और इसके बाद है डेटाबेस। तो आपने इजीली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे डेटाबेस विजार्ड मिल जाएगा। और ऊपर से सर्चिंग पे भी आप लिखेंगे डेटाबेस विजार्ड, यहाँ पे आपको डेटाबेस विजार्ड मिल जाएगा, मैनेज माई डेटाबेस मिल जाएगा, पीएचपी माई एडमिन भी इधर से ही मिल जाएगा आपको। और मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है डोमेन्स का। तो मैं आपको इधर सर्च करेंगे, आप डोमेन्स डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इधर दो डोमेनों को लगाया हुआ है एक ही पैनल में, एक ही होस्टिंग में। तो आपने इजीली क्या करना है, ये दो मेन डोमेन जो होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। एंड जो आपने दूसरे डोमेन को क्रिएट किया होगा, मतलब कि कनेक्ट किया होगा अपनी होस्टिंग के साथ, वो भी शो हो जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर आप न्यू करना चाहते हैं ऐड, तो आपने क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पे अपनी डोमेन एंटर करनी है। डोमेन एंटर करने के बाद आपने इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट मारना है, क्या मैंने ये वाली डोमेन जो ठहरी है मैंने इसको डिलीट करना है, मतलब कि रिमूव करना है अपनी होस्टिंग से, आपने मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद रिव्यू डोमेन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली डोमेन होस्टिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मतलब कि हट जाएगी। और इसके बाद है वर्ल्डप्रेस। आप इसी होस्टिंग के अंदर आपने अपनी वर्ल्डप्रेस भी मैनेज कर सकते हैं। अगर इधर से आपसे मैनेज ना हो, तो आपको जेडएम होस्टेड से भी मिल जाएंगे। आपने इजीली गूगल पे सर्च करना जेडएम होस्टेड। जेडएम होस्टेड सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इजीली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपको डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, वर्ल्डप्रेस होस्टिंग चाहिए, अनलिमिटेड होस्टिंग चाहिए, रीसेलर, मास्टर रीसेलर, अल्फा रीसेलर, या आपको वीपीएस चाहिए, एनीथिंग कुछ भी चाहिए, तो आप जेडएम होस्टेड से बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने अपना होस्टिंग को मैनेज करना है। एंड इसके अलावा मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है कि आपने ऑर्डर लगाने के बाद अक्सर मैं आपको दिखा दूं, हम करते हैं रजिस्टर्ड ऑन न्यू डोमेन। रजिस्टर्ड ऑन न्यू डोमेन पे क्लिक करते हैं। तो एक मिनट, आपने यहाँ से अपनी न्यू डोमेन बाय कर लेनी है। न्यू डोमेन बाय करने के बाद आपने मैं आपको दिखा दूं, आपने सर्च करना है कोई भी डोमेन, तो ये आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट कर देते हैं हम, और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे। ये जो नेम सर्वर है, नेम सर्वर वन, नेम सर्वर टू, आपने ये नेम सर्वर अपने डोमेन पे लगाने हैं। और आपकी डोमेन अगर ज़ेडएम होस्टेड पे है, तो आपने इनके सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके अपने नेम सर्वर अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपकी डोमेन किसी और सर्वर पे है, जैसे होस्टिंगर हो गया, नेम चीप हो गया, तो इस तरह फॉर एग्जांपल हमारी ये होस्टिंगर पे, तो मैं होस्टिंगर ओपन कर लेता हूँ अपना। तो
तो जैसे ही आप अपना होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपकी डोमेन होस्टिंगर पे जो पड़ी होगी, आपने इजीली क्या करना है, इधर आ जाना है। आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये मेरी डोमेन पड़ी है होस्टिंगर पे, तो आपने इजीली मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेकंड ओपिनियन दिखाई देगा, डीएनएस एंड नेम सर्वर, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, चेंज नेम सर्वर करना है। अभी तो मेरे ZM होस्टेड के लगे हुए हैं, आप के किसी और साइट के लगे होंगे या किसी और सर्वर के लगे होंगे, तो आपने इसको चेंज कैसे करना है, आपने इजीली क्या करना है, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है। एंड जिनका होस्टिंगर पे होस्टिंग होगी वो तो होस्टिंगर वाली यूज करेंगे, हमारा ZM होस्टेड पे है, तो हमने क्या करना है, आपको यहाँ से नेम सर्वर मिल जाएंगे, आपने इसको इजीली कॉपी कर लेना है। अगर यहाँ से आपको ना मिले तो आपने इनके लाइव स्पोर्ट से कांटेक्ट करके इनके नेम सर्वर ले लेने हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनका जो ज्वाइन चैनल वाला है, आपने उनके चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। इसके अंदर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, डीएनएस से नेम सर्वर भी मिल जाएगा, जो न्यू अपडेट्स आती हैं वो भी आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ से अपना डीएनएस से नेम सर्वर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने NS1 में लिख देना है, एंटर कर देना, और इसी तरह मैंने दूसरा कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद मैंने इधर दूसरे में एंटर कर देना। ये करने के बाद मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ठीक आधे घंटे बाद आपके नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे, और नेम सर्वर अपडेट होने के बाद आपकी डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी और आप अपने होस्टिंग इजीली यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।